आज जो एक प्रोटेस्ट मुनक़िद कर को ही ये हमारा प्रोटेस्ट आकर जो मणिपुरा में कई 3 महीनों से चल रहा है, जो वहाँ की एक बुरा कुकी ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर जो जुल्मात चल रहे हैं। कल परसों सभी 2 दिन एक वीडियो वायरल हुआ, आप लोग सभी देखे रहेंगे वो वीडियो। उस औरत को एक नेक कर पूरे आवाम के साथ उसको लेकर जाकर एक खेत के अंदर उसका अत्याचार कर दिया जाता है। इसको एक हमें इल्तिजा करते हुए आज एक प्रोटेस्ट मुनक़िद किया गया है। लोगों में इतनी हिम्मत आने की वजह क्या है जो खुलेआम औरत की इज्जत को निकाल रहे हैं वीडियो बनाते हुए। आज यहाँ हमारे भारत मुल्क में इतना आजादी मिल गया है। जो रेपिस्ट हैं वो आज रेप कर जेल गए तो कल उनका हारोन्स के साथ, फूलों की तुराइयों के साथ, मिठाइयों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो रेपिस्टों को डर कहाँ रहेगा, इसलिए वो खुलेआम ऐसे एक भयानक कृत्य करने पर मजबूर हैं। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट से ही ये सब इंसिडेंट जारी हुए हैं। ये बीजेपी का ये पहला इशू कोई भी नहीं है। जैसा कि गुजरात का जब एक हत्याकांड चल रहा था तब इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने तब एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर कितने जुल्म नहीं किए। तब मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए। प्रेग्नेंट लेडी पर जब जैसा कि बिल्किस बानो का इशू जब परसों से भी चल रहा था, उसके ऊपर भी इतना जुल्म किया। वो एक 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से अत्याचार किया गया। और एक प्रेग्नेंट महिला थी, उसको पेट के अंदर जो बच्चा था उसके बच्चों को त्रिशूल डालकर खींचा गया। ऐसा बीजेपी का ये पहला इशू नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं। परसों भी हम इधर गांधी स्क्वायर में प्रोटेस्ट किए। ब्रेजलर्स थे जो इंडिया के वास्ते गोल्ड मेडलिस्ट लाए थे, उन्हीं के साथ भी सेक्सुअल टॉर्चर हुआ था। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट क्या हुई, उसी बीजेपी का एमपी बृजभूषण सिंह था, उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं ली। तो ये सभी एक डर ना रहने की वजह से ऐसे बहुत सारे हत्याकांड जारी हो रहे हैं। तो आप प्रोटेस्ट सारे कर्नाटक में कर रहे हैं? ये हमारा वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्रोटेस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में भी हो रहा है, इसी तरह कर्नाटक में भी हो रहा है। कर्नाटक के हर जिला में आज प्रोटेस्ट हुआ है। वैसे ही आज हमारे मैसूर में भी एक प्रोटेस्ट हमने एक मुनक़िद किया कि हम एक सोचना चाहिए। जब बीजेपी गवर्नमेंट जो पहले आई थी वो ये नारा लगा कर आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हम सुनने में पीछे रह गए कि बीजेपी से बेटी बचाओ, ये हम सुनने से पीछे रह गए। वो राम राम बोलकर राम का आडलित छोड़ के रावण का आडलित इधर पूरा फैला रहे हैं। जैसे कि एक यहाँ एक बैल को, एक गाय को माता माना जाता है, उसकी इज्जत करते हैं। उसकी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस रखा गया है, उसकी सेफ्टी के लिए गौशालाएं रखे गए हैं। लेकिन आज इसी मुल्क के औरतों को कई छोटी सी छोटी भी सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टैंड क्या है? कहाँ तक आप प्रोटेस्ट करेंगे? जब तक वो मणिपुरा के कुकी ट्राइबल्स को जब तक उनको इंसाफ ना मिल जाती, जब तक वो रेपिस्टों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट की आवाज बुलंद रहेगी। वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से जो प्रोटेस्ट आज यहाँ पर मुनक़्क़द किया गया है, ये प्रोटेस्ट जो मणिपुर में औरतों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, पिछले कई 2 महीनों के करीब हो गया इस हादसा को पेश आए। लेकिन विजुअल्स अब हमारे सामने आ रहे हैं। हमने सबने देखा होगा कि किस तरीके से 2 औरतों को, कुकी औरतों को नंगी कर उनको सारे गाँव वालों के सामने परेड कर लेकर जाया जा रहा था और उनका किस तरीके से गैंग रेप किया गया है, ये भी हमारे सामने विजुअल्स हैं। और बहुत सारे, सिर्फ एक वाक़यात नहीं है, वहाँ के बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं। और 4 मई के दिन, उसी दिन एक 14 एज वुमन को और साथ में टीनेजर वुमन को वहाँ पर पैडी फील्ड में लेकर जाकर रेप किया गया है। और 15 मई के दिन वहाँ पर एक स्टूडेंट को ब्रुटली मारा गया है वहाँ पर। और उसी तरीके से 5 मई के रोज भी वहाँ पर 2 वुमेन्स का रेप हुआ है और कई लोगों को कस्टडी में लेकर भी मारा जा रहा है। और सबसे ज्यादा वहाँ सोचने की बात है, जो पुलिस हमें रक्षा देने के लिए बनाई गई है पुलिस, वो पुलिस के कस्टडी से वुमेन्स को लेकर जाकर इतना जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक हमारे एक समाज के लिए, एक आने वाले दिनों के लिए भी, ये आने वाले हमारी जनरेशन को हम किस चीज का मैसेज दे रहे हैं। और हमारी सरकार जो बाहर जाकर आज बाहर
जाकर यूएसए में जाकर बड़ी बड़ी स्पीचें करती हैं कि हम क्या है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया बोलकर। लेकिन आज हिंदुस्तान अगर वाकई डेमोक्रेटिक मुल्क है तो यहाँ पर औरतों की सुरक्षा क्यों नहीं है? हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है और बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के लिए आर्टिकल्स बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ वो किताबों में रह चुके हैं, लेकिन सच में वो क्या है नहीं हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट होने में फेल्यूर हुए हैं, जिसकी वजह से ये हादसा हो रहे हैं। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट से सख्त ये करती है कि क्या है, वो जो औरतों के ऊपर जुल्म हुआ है उन औरतों को इंसाफ मिलना है, और ना कि सिर्फ इंसाफ मिलना है, वहाँ का जो सीएम है वो इमीडिएट सस्पेंड भी होना है, और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वुमेन इंडिया मूवमेंट अपनी कोशिश करते रहेगी। हाँ मैम, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ, ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು PU ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಈ ತರ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಗಿತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಜನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು। ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೂಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। ಈ ತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಗ್ನಗೊಳಿಸಿ ಈ ತರ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮನ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ। ಈಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾವಣರ್ಗೆ ಇದು ಕಾಲ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿದೆ ಈಗ ದೇಶ। ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ನಿಜ? ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಅವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ। ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಕಾನೂನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ತರಬೇಕು। ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನ ಅದು ಘೋರ ವಿಚಾರನೆ ಆಗಿದೆ। ಇದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ। ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಬಹುದು? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮುಗಿಬಹುದು? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು। ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ನರಮೇಧಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗಲಭೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಅವರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಚೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತದ್ದೇ। ಸಮಾಜ ಒಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ಇದು ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವನ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಾರಾಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರಂತಾರಾಗ್ಲಿ। ಆಕೆನೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೆತ್ತೋರು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿ, ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ರಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ।